Hello friends, hope you are all doing well. Welcome you all in my class. Today we will start new chapter, that is surface area and volumes. प्रिय मित्रों, आज हम नया पाठ शुरू करेंगे, वो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन. After some basics we will start 13.1. कुछ अवधारणाओं के बाद प्रश्नावली 13.1 हम शुरुआत करते हैं. Dear friends, there are some concepts or insights we should know properly in this chapter. जैसे आज प्रिय मित्रों हम लोग जो है कुछ अवधारणाओं और कुछ प्रत्ययों को जो जानना ये चैप्टर में बहुत जरूरी है. फर्स्ट आई विल टेक सॉलिड. व्हाट इज सॉलिड? द ऑब्जेक्ट, दिस इज अ सॉलिड, और सराउंडिंग योर वॉट एवर यू सी द सॉलिड्स, ओके, डस्टर, पेंसिल, पेन, रबर, दिस आर द सॉलिड्स. बट वी विल डिस्कस अबाउट दिस सॉलिड्स, द टाइप ऑफ सॉलिड. योर ऑब्जेक्ट हैविंग डेफिनेट शेप, साइज एंड ऑक्यूपाइज द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ स्पेस. वह ठोस जिसका निश्चित आकार होता है, माप होता है और ये एक जगह घेरते हो. देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल वी विल डिस्कस टुडे. क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर, हेमिस्फीयर एंड फ्रस्ट्रम, गन, गना, बेलन, शंकु. प्रिय मित्रों, इसको जानने से पहले, बिफोर दैट वी हैव टू नो द कॉन्सेप्ट्स ऑफ सरफेस एरिया. Surface area refers to the area exposed the surface of the three dimension solid. There are two types of surface area: lateral surface area or curved surface area. Lateral surface area means does not include the area of the top and bottom. इस टॉप और बॉटम का एरिया इंक्लूड नहीं होता, उसे लेटरल सरफेस एरिया यानी सतह क्षेत्रफल, सतह का पार्श्व क्षेत्रफल जो है, ये ऊपर का जो दोनों स्पेस है वो इंक्लूड नहीं होता है. Curved surface area we can see here. This is curved surface area. There are two plane surface area. तो ये this is the surface area. Okay, first lateral surface area. तो second हमको मिलता है वो है total surface area. Total surface area means the area of the entire object, a solid. संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल. हम किसी भी ठोस का सभी क्षेत्रफल को, सभी आयामों का क्षेत्रफल हम निकालते हैं, उसे टोटल सरफेस एरिया कहते हैं, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल. इफ यू डिस्कस अबाउट द वॉल्यूम, व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम इज अ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, द सॉलिड बॉडी और एनी थिंग, ओके, इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉलिड और ऑब्जेक्ट. अगर हम आयतन में बात करें मित्रों, आयतन जो है वह ये जो चीज या कोई भी वस्तु वो घेरे हुए क्षेत्र, ये घेरता है कोई भी कोई क्षेत्र को, अंदर में स्पेस है वो ऑक्यूपाई करता है, उसको आयतन कहते हैं. डियर फ्रेंड्स, लेट अस मूव टुवर्ड्स द फॉर्मूला बिलोंग्स टू दिस ऑब्जेक्ट्स सॉलिड्स. ओके, फॉर्मूला आप लोग ऑलरेडी इन 9th क्लास वी ऑलरेडी डन. ओके, नाउ लेट अस रिवाइज दैट फॉर्मूले. ओके, दिस इज इन योर स्क्रीन. फर्स्ट फॉर्मूला. नाउ क्यूब, दिस इज अ क्यूब. क्यूब lateral surface area 4 pi r square 1 2 3 4 excluding the top and bottom. और ऊपर और नीचे के सतह को अगर हम अलग कर दें तो ये पार्श्व क्षेत्रफल जो है 4 a स्क्वायर या 4 साइड स्क्वायर. टोटल सरफेस एरिया 6 l स्क्वायर और 6 साइड स्क्वायर. वॉल्यूम साइड क्यूब, भुजा क्यूब. उसी तरह क्यूबॉइड देख सकते हैं. क्यूबॉइड इज अ 3 डायमेंशनल लेंथ, विड्थ, हाइट होता है उसमें क्यूबॉइड को हम देख सकते हैं. दिस इज क्यूबॉइड. ओके, नाउ क्यूबॉइड टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच होता है, और लेटरल सरफेस एरिया में 2h इंटू एल प्लस बी, और टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच. तो ये सारा फॉर्मूला जो है आपको यू हैव टू मेमोराइज. विल मूव टुवर्ड कोन. इफ यू से अबाउट द कोन, सी हियर, कोन इज अ सॉलिड in which the circular base curve, the surface area, the signal, the single vertex. Okay, curved surface area pi r l and total surface area pi r into l plus r, and volume 1 by 3 pi r square h. Similarly, we can take cylinder. Cylinder is a one type of solid, the circular base. The base is circular. इसका जो आधार है वृत्ताकार होता है. It can be the shape of pillar, rods, rubber. These are the various type of example we can see in surrounding. आप चारों ओर जो है बहुत सारा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं बेलन का. तो कर्व सरफेस एरिया, दिस वन कर्व सरफेस एरिया 2 pi r h and total surface area 2 pi r into h plus r, and volume
the space inside this solid pi r square h। तो इस तरह जो है फॉर्मूले बहुत सारा है। और इसके बाद अगला साइड में हम चलते हैं, दैट इज स्फीयर। वी कैन सी द स्फीयर देयर राउंड शेप, this is there is no vertex in this space, you can see the surface area 4 pi r square, okay friends। now volume 4 by 3 pi r cube, we can say this is the hemisphere अर्धगोला। अर्धगोला का जो कर्व सरफेस एरिया 2 pi r square, उसका ऑफ कर दीजिए हेमिस्फीयर का, एंड टोटल सरफेस एरिया 3 pi r square, but because this is 2 pi r square and this is pi r square, this is 3 pi r square, volume 2 by 3 pi r cube, why? Half of the sphere। Dear friends, these are the some formulae, later we will discuss about frustum, this all things। Now let us move towards what at one glance you can see in your screen the formula, all formulas at one glance। एक ही समय में जो है आप सारा सूत्रों को जो है फार्मूला को देख सकते हैं। ये सारा फार्मूला को आपको याद करना है, ठीक है फ्रेंड्स। नाउ ओके फ्रेंड्स, after this brief introduction we will start 13.1। the question number 1, this is in your screen, I will read in English first। exercise 13.1, two cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end, find the surface area of the resulting cuboid। हिंदी में दो गनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न पलकों को मिलाकर एक ठोस बना दिया जाता है, जिससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए मित्रों करते हैं, चलिए। ओके फ्रेंड्स, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 1 13.1 एक्सरसाइज, प्रश्नावली 13.1 का पहला प्रश्न जो है, जो डायग्राम दिया हुआ है, एक क्यूब का बगल और एक क्यूब, यानी एक गन का बगल और एक गन रख दें, तो एक गन का बगल और एक गन रख दें, यानी वी प्लेस द वन क्यूब बिसाइड द अनदर क्यूब, we will get the cuboid, this one। यानी एक गन का बगल और एक गन रखें तो हम लोगों को मिलता है घनाभ, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा है, now what is the surface area resulted cuboid। तो हम लोगों को जो है रिजल्टेड cuboid निकालना है। तो ये डायग्राम है, एक गन का बगल जो और एक गन रखा हुआ, they place one in place of one cube and another cube we place them side by side। तो जैसे रखा तो ये क्या बन गया, इट बिकम्स द सॉलिड दैट इज कुबॉइड। तो कुबॉइड का हम लोग को सरफेस एरिया निकाल, वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टेड कुबॉइड। तो व्हाट इज गिवन हियर, वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब, इस क्यूब का आयतन दे दिया, यानी गन का आयतन, दे आर गिवन द वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब, ये गन का जो है आयतन दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ from this we have to calculate, we should calculate that side of the cube। now we will write, this is in English, we will write in mathematics। what is that formula, you already recall that formula, side cube। you can write here side cube equal to 64। now side equal to भुजा, भुजा क्यूब हिंदी में भुजा लिख सकते हैं, भुजा क्यूब इक्वल टू 64। now side equal to cube root of 64। cube root of 64, it means side equal to cube root of 4 into 4, that is side equal to 4 centimeter। okay friends, now हम लोग को क्या मिल गया है, भुजा मिल गया है। now when two cubes are joined end to end we get the cuboid। you can write here, yes friends, now see here, when two cubes are joined end to end we get cuboid। अगर दो गनों को संलग्न पलकों को नजदीक रख दें, वो हमको क्या प्राप्त होता है, घनाभ प्राप्त होता है। now it becomes, now it is a solid of that is cuboid। okay, ये cuboid हम लोग को, now it is, we will get, this is the cuboid। now ये घनाभ हमको प्राप्त हुआ है। now after this we can see the, if we place the one side, place one cube, another side one cube, will get the cuboid। तो ये एक गन का बगल और एक गन रख दे तो हमको घनाभ प्राप्त होता है। if we place the one cube this joined to end we get the cuboid friends। now see the L becomes here, the L equal to 4 centimeter plus 4 centimeter, why 4 plus 4,
दिस इज 4 सेंटीमीटर एंड दिस इज 4 सेंटीमीटर। अगर हम इसे देखें, अगर ये 4 सेंटीमीटर है, इसका बगला और एक उसका भी 4 सेंटीमीटर होगा, यानी 4 + 4 8 सेंटीमीटर हम लोग को L, we got L. Now B will be the 4 सेंटीमीटर। Why? This is the cube. ये घन होने के कारण जो है इसका भुजा क्या होगा, इसका जो विड्थ होगा, इसका जो चौड़ाई होगा वो 4 सेंटीमीटर होगा, और H will be the 4 सेंटीमीटर। हाइट भी जो है उसका जो ऊंचाई है वो 4 सेंटीमीटर होगा। Now L will be change. Okay. Now surface area of the resultant cuboid. We can write here surface area of resultant cuboid। प्राप्त घनाभ का क्षेत्रफल, हिंदी में हम लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ इक्वल टू व्हाट विल दैट इज, वी कैन नो द फॉर्मूला ऑफ द cuboid। घनाभ का जो सूत्र है वो हम लोगों को रिकॉल करना है, दैट इज 2 इंटू, यू कैन राइट 2 इंटू LB प्लस HB प्लस LH। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सरफेस एरिया ऑफ cuboid। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो है, हाँ, हम लोगों को घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल या घनाभ का क्षेत्रफल जो है ये हम लोगों को प्राप्त हो गया है। नाउ हियर, नाउ इन प्लेस ऑफ दिस वन 2, here 2L, what is L here? 8 सेंटीमीटर। लंबाई कितना है? 8 सेंटीमीटर। 8 इंटू 4 प्लस B इंटू H मीन्स 4 इंटू 4 प्लस L into H means 8 into 4, you can write. Now after calculation, after multiplication we get 4 8 ja 32, 16 plus 32, 4 8 ja 32. 2 into, after adding these all number will get 80. Okay, now 2 8 ja 16, that is centimeter square 0, 160 centimeter square, because this is the area, क्षेत्रफल है तो हम इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर से इसको नापते हैं। तो फ्रेंड्स इट्स वेरी इजी, यू कैन राइट लास्ट हैंस वॉट एवर आस्क्ड इन द क्वेश्चन, अतः हम लिख सकते हैं। So once again friends, if you place the two cubes side by side, we'll get cuboid। दो घनों को पास पास रखें तो हमको घनाभ प्राप्त होता है। जब पास पास रख दिया जाता है तो क्या है, उसका लेंथ जो है बढ़ जाता है, जिससे हम लोग का सिर्फ लेंथ में ही चेंज आता है, B और H remains same, okay, due to cube। So this is whatever given in the question I wrote here, volume side cube equal to 64 and side will get that is 4 centimeter। इसका बाद कैलकुलेशन करने के बाद got 160 centimeter square। This is our required answer। ठीक है फ्रेंड्स? Okay friends, let us move towards the question number 2 of exercise 13.1। This is in your screen. I will read in English first. A vessel is in the form of hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel। हिंदी में कोई बर्तन एक कोकला अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक कोकला बेलन आधारोत्थित है। अर्धगोला का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन यानी पात्र का कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए मित्रों करते हैं, इट्स वेरी इजी, यू कैन डू। सो फ्रेंड्स हियर दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 13.1। ये प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न संख्या 2 है। इसमें गिवन है डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। As according to the question, the vessel in the form of hemisphere surmounted by a cylinder, यानी एक अर्धगोला के ऊपर जो है एक सिलेंडर यानी एक बेलन रखा हुआ है, इस तरह का वेसल है। ऑलरेडी ड्रॉ दिस डायग्राम हियर। आप टेस्ट ट्यूब देख सकते हैं, आपका साइंस लैब में टेस्ट ट्यूब इस प्रकार का है। तो ये हेमिस्फीयर एंड दिस इज द सिलेंडर, यानी ये अर्धगोला है, ये बेलन है। दो पात्रों से ये बना हुआ है वेसल, दो हिस्सों से बना हुआ है। नाउ दे गिवन डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, तो यानी व्यास दिया हुआ है अर्धगोला का। तो व्यास से हमको क्या प्राप्त होता है,
Now what we will get the from the diameter, we will get radius of the hemisphere. So now radius, we simply write radius equal to 14 by 2, that is 7 सेंटीमीटर. ओके फ्रेंड, हिंदी में त्रिज्या, तो व्यास का आधा कर दिया तो त्रिज्या जो है 14 by 2 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. नो टोटल हाइट ऑफ द वेसल, ये वेसल का हाइट भी दिया हुआ है, पूरा बर्तन का जो ऊंचाई है वो दे दिया है. द हाइट ऑफ द वेसल, हाइट ऑफ वेसल इक्वल टू हाइट ऑफ द वेसल गिवन 13 सेंटीमीटर. 13 सेंटीमीटर यानी बर्तन की ऊंचाई, पात्र का ऊंचाई, बर्तन की ऊंचाई या पात्र की ऊंचाई आप लिख सकते हैं. तो ये हो गया 13 सेंटीमीटर. दिस आर द गिवन इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम दिस क्वेश्चन. ओके, नाउ दे आस्क्ड व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द वेसल. दिस इज द क्वेश्चन फॉर अस. ओके, संपूर्ण यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल का हमको क्षेत्रफल निकालना है इस बर्तन का. As no friends, they ask the inner surface area of the vessel. I wrote here inner surface area of the vessel equal to the curved surface area of the cylinder and the curved surface area of the hemisphere. Curved surface area means this one, the cylinder का यानी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोला का ये पृष्ठीय क्षेत्र, यानी डायग्रामेटिकली यू सी दिस द कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये दोनों को प्लस करने से ही हम लोगों को इनर सरफेस एरिया यानी ये आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको प्राप्त होगा. यानी इनर सरफेस एरिया वेसल कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोला का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों को प्लस करना है हम लोग. तो ऑलरेडी टोल्ड द फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, दैट इज 2 pi RH. यू हैव टू मेमोराइज दिस फॉर्मूला, 2 pi RH plus the hemisphere, the curved surface area of the hemisphere यानी अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, that is 2 pi R square. Because R is same friends, radius is same for this. क्योंकि एक बर्तन है उसका जो लंबवृत्त जो है सेम है, so I got R is same here. You can take common here 2 pi R. This is H plus R. एक R1 चले गया कॉमन में तो उभय नष्ट होने के कारण R ये बचा. तो 2 pi R into H plus R. Now put the values here, 2 into 22 by 7 into 7. H means height, that is what is the height, we can calculate the whole height is here 13, but the height equal to, we can calculate the total height is given here, but we have to calculate the height of the cylinder. Here we can write the height of cylinder, यानी सिलेंडर का जो ऊंचाई है वो हम लोग 13 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर हम लोग माइनस करना है. दैट इज 13 minus 7, that is 6 सेंटीमीटर. वाई? द होल हाइट इज गिवन, हाइट ऑफ द वेसल यानी बर्तन का ऊंचाई पूरा दे दिया. न बेलन का ऊंचाई यहां पर लिख सकते हैं आप लोग, बेलन की ऊंचाई, बेलन का ऊंचाई कितना हो जाएगा 13 minus 7, 13 दिस वन एंड 7 द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर यानी त्रिज्या अर्धगोला का, उसको हम लोग माइनस कर देंगे तो विल गेट द हाइट ऑफ द सिलेंडर, दैट इज 6 सेंटीमीटर. यू कैन राइट हियर that is 6 plus 7, our radius is 7. Okay friends, now you can cancel 7, that is this is 44 after multiplication into 13. 44 into 13 we will get 572 centimeter square because of area क्षेत्रफल. तो यहाँ पर ये जरूर लिखिए, यहाँ पर height of the cylinder will find 13 minus 7 that is equal to 6 सेंटीमीटर. यानी बेलन का ऊंचाई हम लोग निकालना है, कुल ऊंचाई में से त्रिज्या को माइनस करेंगे 6 सेंटीमीटर. आफ्टर पुटिंग दिस फार्मूला वैल्यूज इन फार्मूला विल गेट 572 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डायग्राम साइड में बनाइए, रफ वर्क भी साइड में करना है और लास्ट में जो है आप जरूर लिखिए हैंस व्हाट दे आस्क्ड इन द एंड ऑफ द क्वेश्चन. अतः प्रश्न में क्या पूछा है आप लास्ट में जरूर लिखना है. ठीक है, ये आप स्नैप ले सकते हैं, वेरी इजी. ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ें. चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज इन योर स्क्रीन. आई विल रीड इन इंग्लिश फर्स्ट. ये हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन पीस ऑफ cubical wooden block such that diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube.
डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। हिंदी में एक घनाकार ब्लॉक के एक पलक को अंदर की ओर से काट दिया जाए। अर्धगोला का गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोला का व्यास घन के एक किनारे यल के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये एनसीईआरटी में आपका डायग्राम भी बना हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए करते हैं। फ्रेंड्स हियर दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5 13.1। यहाँ पर क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट अच्छे समझना, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट व्हाट एवर गिवन इन द क्वेश्चन। दे आस्क्ड हेमिस्फेरिकल पोर्शन इज कार्व्ड आउट, या यहाँ से निकाल दिया गया अर्धगोला का शेप का ये क्यूब में से एक पलक से। दे डिप्रेशन द कट आउट फ्रॉम द सॉलिड। So this is the diagram here, the diameter of the hemispherical and this is the given is L, यानी अर्धगोला का जो व्यास है वो L दिया हुआ है। I wrote here diameter hemisphere L units। अर्धगोला का जो व्यास है वो अगर गोला का यहाँ पर इस तरह पोर्शन उसको काट के निकाल दिया तो ये पोर्शन जो है ये क्यूब में बनेगा। तो दिस पोर्शन द हेमिस्फेरिकल जो डायमीटर है, यहाँ से डायमीटर जो है L दिया हुआ है ना। रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर गिवन द L/2, दैट इज अर्धगोला का त्रिज्या जो है L/2 हो जाता है। नाउ फ्रेंड्स दे आस्क्ड सरफेस एरिया द रिमेनिंग सॉलिड आफ्टर कार्व्ड आउट, डिप्रेशन को काटने के बाद जो है जो बचा हुआ सॉलिड है द रिमेनिंग सॉलिड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। सबसे पहले हम लोग क्यूब का पूरा टोटल सरफेस एरिया निकाल देंगे, उसमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया भी उसमें है तो वो हम लोगों को वो निकालना है। तो माइनस द बेस, द एरिया ऑफ द बेस एरिया ऑफ द सर्कल, बेस ऑफ द सर्कल, यानी हिंदी में अगर शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल हमको निकालना है तो घन का कुल क्षेत्रफल निकालेंगे। उसमें हम लोग अर्धगोला का जो है जो पोर्शन, ये पोर्शन है, ये हम लोग का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। उसमें से जो आधार का क्षेत्रफल है वो हम लोग का वृत्त का आधार का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। नाउ वी विल राइट इन फॉर्मूला दिस कॉन्सेप्ट total surface area of the cube. Now replace this equal here 6L square, that is 6 side square, ठीक है, plus what is the curved surface area of the hemisphere? Hemisphere 2 pi r square because the half of the sphere, क्योंकि हेमिस्फीयर जो है इतने हम लोग निकालना है, दैट वाई यू कैन राइट हियर 2 पाई आर स्क्वायर। फुल के लिए 4 पाई आर स्क्वायर है, आधा के लिए 2 पाई आर स्क्वायर। ना बेस क्या होगा, ये सर्कुलर जो बेस है वो क्या होगा माइनस पाई आर स्क्वायर। ये क्योंकि ये भी इंक्लूड हो जाता है, क्योंकि जब हम लोग लिए थे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब लिए थे तो ये भी आ जाता है, उसमें से हम लोग पाई आर स्क्वायर को माइनस कर देंगे। नाउ 6L स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस pi r square. See here 6L square plus 2 pi r square minus pi r square, that is pi r square. Now put the values what are given here. L means this is L, okay, 6L square plus pi, r means L/2, L/2 square। बहुत सिंपल है, आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे समझना है। Now 6L square plus pi into that is L square by 4. Now 6L square plus pi L square by 4. If we take the common L square by 4, अगर L square by 4 हम कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, L square by 4 ले लें तो क्या होगा 4 6 जा 24 हो जाता है, 24 प्लस पाई। देखिए दिस इज आवर रिक्वायर्ड। दे आस्क्ड यूनिट 1, तो यूनिट स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट हम लोग लिख सकते हैं। यू कैन राइट स्क्वायर यूनिट्स और यूनिट स्क्वायर, ये यूनिट है मात्रक, हम लोग वर्ग मात्रक लिख सकते हैं हिंदी में, वर्ग मात्रक हिंदी में, ठीक है। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। यू कैन राइट लास्ट हैंस और अतः लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स वंस अगेन सी है सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब इसके अंदर से इसको डिप्रेशन को इसको निकाल दिया तो कितना एरिया जो है बचा है वो हम लोग निकालना है। देयरफॉर दे गिवन डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर L, ठीक है, हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है वो L दिया हुआ है, रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर L/2। दिस इज थ्योरेटिकल क्वेश्चन। तो हमको निकालना है सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। इसको निकालने के बाद जो बचेगा उसको हम लोग निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब।
क्यूब का पूरा टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, फिर इसमें हम लोग हेमिस्फीयर का, क्योंकि वो डिप्रेशन में उसमें पेंट करें तो उसमें भी तो मारेंगे, तो इसलिए कर्व सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर माइनस द एक्सक्लूडेड पार्ट, द इंक्लूडेड पार्ट दैट इज सर्कुलर बेस। सर्कुलर बेस क्यूब में आ गया है, इसलिए इसको हम लोग माइनस कर देंगे। तो दिस इज द फॉर्मूला व्हाट आर राइट इन इंग्लिश वी रोट हियर इन मैथमेटिक्स। सो ये 2 पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर निकाल दीजिए, पाई आर स्क्वायर, फिर इस तरह सॉल्यूशन करने के बाद हमको आंसर इस पर दिया हुआ है। तो दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। यूनिट स्क्वायर लिख सकते हैं या स्क्वायर यूनिट्स भी लिख सकते हैं, वर्ग मात्रक हम लोग हिंदी में लिखना है लास्ट में, हेंस आप लिख दीजिए क्वेश्चन में जो पूछा है। ठीक है फ्रेंड्स, इट्स वेरी इजी, यू कैन डू। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 13.1 दिस इज इन योर स्क्रीन, आई विल रीड इन इंग्लिश फर्स्ट। ये मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर with 2 hemispherical stuck at each ends. The length of the entire capsule is 14 millimeter and the diameter of the capsule is 5 millimeter. Find its surface area. हिंदी में दवा का एक कैप्सूल एक बेलन का आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल का लंबाई 14 मिलीमीटर तथा उसका व्यास जो है 5 मिलीमीटर है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं। Now friends, see here whatever given in the question I wrote here, question number 6 exercise 13.1, this is the capsule. Capsule किससे बना है? This is from one cylinder and 2 hemispherical end. If we place the hemispherical end, this like a capsule. अगर दो अर्धगोलों को एक बेलन का दोनों ओर सिरों पर अगर जोड़ दें, एक जो गोली कहते हैं हम लोग, जो टेट्रासाइक्लिन ये जो गोली होता है वो इस शेप का होता है। तो डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज गिवन हियर। Now here diameter of the capsule 5 millimeter, कैप्सूल का व्यास दे दिया है, इसका रेडियस 2.5 सेंटीमीटर मिलीमीटर, ओके 2.5 मिलीमीटर दिया हुआ है। तो लेंथ ऑफ द कैप्सूल पूरा लेंथ दे दिया 14 मिलीमीटर। वॉट एवर गिवन आई रोट ओनली सी टू सेव द टाइम। तो लेंथ ऑफ द हाइट कैप्सूल 14.2.5 2.5, क्यों पाई बाई 2 का अगर 2.5 मिलीमीटर है तो इसका जो लेंथ ऑफ द कैप्सूल, अब सिलेंड्रिकल पोर्शन दिस पोर्शन, तो ये 14 में से हम लोगों को 2.5 माइनस कर दीजिए तो लेंथ ऑफ द कैप्सूल हमको मिल जाता है, दैट इज वी कैन से हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन। ठीक है, तो कैप्सूल का लंबाई हम लोग को मिल गया है 9 मिलीमीटर। नाउ सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल, इस कैप्सूल का पूरा सरफेस एरिया, अगर हम कैप्सूल का सरफेस एरिया देखें तो दिस इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन एंड दिस इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेरिकल एंड। तो ये दोनों को अगर हम जोड़ें तो ये क्या है, एंड में है, तो दोनों जोड़े पाई आर स्क्वायर 2 यानी 4 पाई आर स्क्वायर मिल जाता है। यानी वी कैन राइट हियर दे आर सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन, दैट इज you know very well, that is 2 pi RH plus 2 into curved surface area of the hemisphere. This is 2 pi r square. This is 2 pi r square. You can write here 2 pi r square. So you can solve here. Now this is 2 pi RH plus 4 pi r square. You can take common here. What is here? 2 pi r. You can take, अंदर में बचा h plus r, h plus 2r, h plus 2r. Now here 2 into 22 by 7 into r means what is r here? 5 by 2. 5 by 2. This is h means height of the, this is 9. Okay, 9 plus 2 into that is r 5 by 2. Now we can cancel 2 and 2. Now 22 by 7 here, 22 by 7 into 5. Okay. Now in bracket we will get we can cancel 2, 2 को भी हम लोग काट सकते हैं यहाँ पर, 9 plus 5 will get. Okay. 22 by 7 5 into that is 14. We can cancel 7 1 is 7, 7 2 is 14. Now here 22 into 2 5 is 10, that is 220 millimeter square, 220 millimeter square. This is our required answer. You can write at the end ends the question. आता में लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा है लिख दीजिए. So here once again see the capsule is made up of, there are 2 hemispherical ends and
वन सिलेंडर। जो कैप्सूल है वो बेलन और दो अर्धगोला से बना हुआ है, और जो दिया हुआ यहाँ पर लिख दिया है, सरफेस ऑफ द कैप्सूल, कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंडर प्लस 2 इंटू कर्व सरफेस ऑफ द हेमिस्फेरिकल एंड्स। सो यहां पर उसका वैल्यू रख दिया, फॉर्मूला रख दिया 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर क्या, द एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर यानी अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो यहां पर कॉमन निकालने के बाद वट एवर आस्क्ड इन द क्वेश्चन I wrote here. Okay friends, I have given 2 questions for homework, question number 3 and 4. This is for homework. प्रश्न संख्या 3 और 4 जो है गृह कार्य के रूप में दिया है, आप कर सकते हैं, कर लीजिए। Okay, thank you so much friends for watching my session. We will consult again. Till then practice constantly. Stay safe, stay healthy. Thank you. Bye bye.